गांव की सुबह, जहां हर खबर गोल गप्पे से शुरू होती है। वो गांव कोई आम गांव नहीं था। वहां सूरज भी ऐसे निकलता था जैसे सबको सलाम कर रहा हो। मुर्गे की बांग के फौरन बाद एक आवाज पूरे गांव में गूंजती, ओए ओए, उठ जाओ, गोल गप्पे तैयार है। ये आवाज थी चाची जैनब की। चाची जैनब अगर एक दिन आवाज न लगाती तो गांव वालों को लगता जैसे आज अखबार नहीं आया। सर पर पुराना दुपट्टा, कमर पर हाथ, आंखों में हिसाब और जुबान में ऐसी तेजी कि मिर्च भी शर्मा जाए। वो अपनी रेहड़ी धकेलती हुई चौक तक लाती। रास्ते में हर एक को आवाज देती, ओए नजीरे, कल के उधार के पैसे लाना। ओए बुशरा, आज कम मिर्च डालू या कल वाली। लोग हंसते, मगर कोई जवाब न देता, क्योंकि चाची जैनब से उलझना मतलब पूरा हफ्ता बेजायका गुजारना। शाजिया, बहू नहीं, पूरा हंगामा। शाजिया जब इस गांव में ब्याह कराई तो पूरा गांव उसकी शक्ल देखने आया। कोई कहता बड़ी हंसमुख है, कोई कहता चाची जैनब के हाथ लग गई, बेचारी। शादी के तीसरे दिन चाची जैनब ने फैसला सुना दिया, आज से बहू मेरे साथ रेहड़ी पर जाएगी। शाजिया ने तालियां बजा दी, वाह अम्मी, मैंने कभी रेहड़ी नहीं लगाई। चाची जैनब ने घूरा, सीख लोगी, यहां सब कुछ सीखना पड़ता है। पहला दिन गोलगप्पा कम, तमाशा ज्यादा। चौक में जैसे ही रेहड़ी लगी, गांव वाले रुक गए। ओए, आज बहू भी है। शाजिया ने मुस्कुराकर पहला गोलगप्पा बनाया। उसने बड़े प्यार से पानी डाला, ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चटनी। चाची जैनब की आंख फड़क गई। ओए, ये एक्स्ट्रा मोहब्बत किसके लिए है? गोलगप्पा है, शादी का कार्ड नहीं। एक लड़का बोला, चाची, बहू के हाथ का जायका अलग है। चाची जैनब फौरन, ओए, जुबान संभाल कर। शाजिया हंसते हंसते गोल गप्पे देती रही और चाची जैन गिनती जा रही थी। दोपहर को चाची जैनब ने शाजिया को एक तरफ ले जाकर कहा, सुन, ये मसाला मेरी मां ने सिखाया था, इसमें उंगली भी नहीं डालनी। शाजिया ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अगर जरा सा नींबू बढ़ा दे तो? चाची जैनब ने आंखें फैला दी, ओए, नींबू नहीं, लोग बढ़ जाएंगे। इसी वक्त चाची रशीदा बोल पड़ी, जैनब, बहू की बात में दम है। चाची जैनब, तुम खामोश रहो, तुम तो नमक भी चीनी से बदल दो। अचानक आसमान गरजा और जोर की बारिश शुरू हो गई। लोग भागे, बच्चे चीखे और रेहड़ियों पर तिरपाल पड़ी। चाची जैनब ने रेहड़ी पकड़ ली, कहीं बह न जाए। शाजिया बोली, अम्मी, आपका पाव फिसल रहा है। और वाकई अगले ही लम्हे चाची जैनब लड़खड़ाई। शाजिया ने फौरन रेहड़ी छोड़कर सासों मां को पकड़ लिया। दोनों कीचड़ में खड़ी थी। चाची जैनब ने पहली बार बहू की तरफ देखा, बगैर गुस्से के, बस इतना कहा, ठीक है, मजबूत हाथ है तेरे। शाजिया मुस्कुरा दी। बारिश थम चुकी थी, मगर चाची जैनब के दिल में जो पानी भर गया था वो अभी नहीं उतरा था। घर आकर चाची जैनब ने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई, मगर आज जुबान खामोश थी। शाजिया ने महसूस किया, अम्मी आज बोल नहीं रही। ये तो खतरे की घंटी है। साजिद ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, तबीयत तो ठीक है? चाची जैनब ने खंखार कर कहा, हाँ, बस ये सोच रही हूं कि आज कल लोग जायका कम, शक्ल ज्यादा देखते हैं। शाजिया ने हंसी दबा ली, मगर कुछ न बोली। शाम को पीपल के दरख्त के नीचे गांव की बैठक लगी। चाची रशीदा, चाची जलीखा, खाला परवीन सब मौजूद। चाची रशीदा ने बात छेड़ी, ओए जैनब, बहू तो कमाल की है, आधा गांव तो अब उसी के हाथ का खाता है। चाची जैनब ने नाक सिकोड़ी, खाता है या देखता है? खाला परवीन हंसकर बोली, ओए, दोनों बातें सच है। ये बातें
चाची जैनब के दिल में नमक बनकर लग गई। सास बहू की पहली खुली तकरार। अगली सुबह रेहड़ी लगाते वक्त चाची जैनब ने अचानक कहा, शाजिया, आज तुम घर पर रहो। शाजिया चौंकी। क्यों अम्मी, मैंने क्या किया? चाची जैनब, बस आज मेरा दिल नहीं चाहता किसी के साथ रेहड़ी लगाने को। शाजिया ने पहली बार नरमी छोड़कर कहा, अम्मी, लोग दोनों के गोल गप्पे खाने आते हैं। चाची जैनब तड़प गई। लोग मेरे नाम पर आते हैं। चौक में खामोशी छा गई। साजिद बीच में बोला, अम्मी, शाजिया। दोनों इकट्ठी बोली, तुम चुप रहो। उसी दिन ढोलची गांव में घुमा। सुन लो, सालाना मेला लगेगा, गोल गप्पों का खास मुकाबला। चाची जैनब की आंख चमकी। यह है असल इम्तिहान। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, इस बार अलग अलग रेहड़ी लगाए, बस मजे के लिए। चाची जैनब ने ठिठक कर देखा। मजे के लिए या नाम बनाने के लिए? और वही फैसला हो गया। मेले की सुबह थी। चाची जैनब ने अपनी रेहड़ी खुद धकेली। न साजिद न शाजिया। वो बड़बड़ाती जा रही थी, हम अकेली ही काफी है। दूसरी तरफ शाजिया ने अपनी रेहड़ी सजाई। रंगीन कपड़ा, साफ बर्तन, ऊपर हाथ से लिखा हुआ कागज। बहू के गोल गप्पे, प्यार के साथ। साजिद बीच में खड़ा सिर खुजा रहा था। या अल्लाह, आज तो पूरा गांव बंटेगा। पूरा तमाशा, बहुत डिटेल। मेले में शोर था। झूले, चूरन वाले, खिलौने और बीच में दो रेहड़ियां। एक तरफ चाची जैनब, तीखा जायका, तेज आवाज, ओए आओ, असल गोल गप्पा यही है। दूसरी तरफ शाजिया, मुस्कुराहट, सफाई, नरमी, आ जाओ बहनों। मिर्च अपनी मर्जी की। लोग पहले एक, फिर दूसरे। बच्चे बोले, अम्मी, दोनों खाने हैं। बूढ़ा नजीर बोला, जैनब के गोल गप्पे ज़बान जला देते हैं, मगर मजा आता है। एक लड़की बोली, शाजिया बाजी के गोल गप्पे दिल खुश कर देते हैं। चाची जैनब दांत पीसने लगी। शाम को मेले का इख्तिताम हुआ। नंबरदार आया। चलो हिसाब करो। दोनों ने पैसे गिने। चाची जैनब, शाजिया, दोनों बराबर। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। चाची जैनब ने गहरी सांस ली। लगता है जायका सिर्फ हाथ का नहीं, नियत का भी होता है। रात को घर में अजीब खामोशी थी। चाची जैनब ने खुद आवाज दी, शाजिया, चाय बना दे। शाजिया चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। चाय देते वक्त चाची जैनब बोली, मैं डर गई थी कि लोग मुझे भूल न जाए। शाजिया ने नरमी से कहा, अम्मी, आपके बिना तो ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं। अगले दिन रेहड़ी पर नया बोर्ड लगा, माम बहू गोलगप्पे। चाची जैनब ने जोर से आवाज लगाई, ओए, आज दोनों के हाथ के गोल गप्पे हैं। गांव हंस पड़ा। आखिरी मंजर, गांव की बात। पीपल के दरख्त के नीचे चाची रशीदा बोली, ये गोल गप्पे नहीं, पूरा ड्रामा है। चाची जैनब फौरन बोली, ओए, ड्रामा मुफ्त, गोल गप्पे पूरे पैसे के। शाजिया हंस पड़ी और गांव भी।